जब हम डेमो स्टार्ट करने जाते हैं हम कंपनी का इंट्रोडक्शन देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर द इंट्रोडक्शन द फर्स्ट स्लाइड केम टू योर लैपटॉप। आपके लैपटॉप पे जो स्लाइड दिखाई देगी वो यही होगी, राइट? कि हमको क्यों कैंगन वाटर पीना चाहिए। वाई डू वी नीड टू ड्रिंक कैंगन वाटर। हमने कहावत सुनी होगी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, राइट? जो हमारे पिंड में मतलब हमारे शरीर में जो है वही विश्व में है, और विश्व में जो है वही हमारे शरीर में है। जैसे हम बात करते हैं पूरे विश्व में पानी तकरीबन होगा 70%, और 30% एरिया ऐसा है जिसमें अर्थ आती है, राइट? उसी हिसाब से भगवान ने हमारी बॉडी बनाई है। हमारी बॉडी में तकरीबन 72% फ्लूइड रहता है, वाटर कंपोनेंट पार्ट रहता है, और बाकी के 28 से 30% में हमारे ऑर्गन्स रहते हैं। फिर भी हम लोग कभी पानी पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब तक हमने कैंगन वाटर बिजनेस ज्वाइन नहीं किया था हमने कभी इस रिलेटेड कभी कोई जानकारी नहीं ली थी। अगर हम डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं तो हम क्या पूछते हैं, सर क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। कभी हमने ऐसा नहीं पूछा है कि पानी कौन सा पीना है, कैसा पीना है। ज्यादातर शायद इसमें काफी सारे डॉक्टर भी हो गए। हम लोग भी काफी सारी चीजें पानी के बारे में नहीं जानते थे। हम लोग जानते थे कि भाई पानी को गर्म करके पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए, हम ऐसा सोचते थे कि उसमें रहे हुए जो माइक्रोबाइट्स है, जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाएंगे, राइट? एक्चुअल में ऐसी प्रोसेस कुछ नहीं है। अभी हमको पता चलता है कि गर्म पानी क्यों करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, पानी पतला होता है। जैसे हम बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसका पानी बनेगा, राइट? पानी को गर्म करते हैं तो उसका स्टीम बनता है, राइट? उसी तरह से अगर पानी को जितना भी गर्म किया जाए उतना वो पानी पतला होता जाएगा। हमारी जो पहली प्रॉपर्टी इसमें लिखा है, आइस को 95% चाहिए, ब्रेन को 83% चाहिए, नर्व्स को 75% चाहिए। ये जो सारे ऑर्गन्स के बारे में लिखा गया है, क्या उतना पानी हमारे अंगों तक पहुंचता है? हमारी जो पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग, राइट? जो पानी को पतला करने का काम करती है हमारा मशीन जो है वो। इसमें आप डायरेक्टली जहां पे भी हम डेमो करने जाते हैं क्या बोलते हैं कि जो हमारा हम रेगुलर पानी पीते हैं वो पानी हम कैसा पीते हैं, 15 से 20 मोलेक्यूल का एक गाढ़ा पानी होता है जो हम पीते हैं, जो तकरीबन मैक्सिमम हमारे ऑर्गन तक पहुंच नहीं पाता है। और ये हमारे मशीन से पास होता है तो उसके अंदर जो प्लेट रहती है उससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होके ये पानी 5 से 6 अणु का हो जाता है। डायरेक्ट हम ये चीज बताते हैं कैसे होती है, क्यों होती है, कैसे इसका रोल है। हम कुछ नहीं बताते, डायरेक्ट उसमें दूसरी चीज हम बताते हैं। ग्रीन टी वाला एक डेमो रहता है वो, या तो उसका एक वीडियो रहता है वो बताते हैं। प्रैक्टिकली हम उसको समझा पाते हैं। आपको पता है माइक्रो क्लस्टरिंग की इन्वेंशन कब हुई थी? 1954 में फ्रैंक एंड वेल करके एक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने माइक्रो क्लस्टरिंग के बारे में ये जानकारी दी थी। हमारा मशीन जो माइक्रो क्लस्टरिंग करके देता है, पता है आपको माइक्रो क्लस्टरिंग करने में कितना ज्यादा साइंस है वो? तकरीबन 60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पानी को गर्म करना पड़ता है। 147 जितने स्टेनलेस स्टील के पाइप्स होते हैं उसके अंदर से पानी को पसार करना होता है, उसको ठंडा करना होता है। बाद में 500 ml की एक बोतल रहती है उसके अंदर उसको टाइट सील पैक करना रहता है, तब जाके हाइड्रोजन वाटर माइक्रो क्लस्टर वाटर उसमें पैक होता है, जो हमारी मशीन घर बैठे आपको दे रही है। फिर भी हमें हमारी मशीन पे प्रश्न रहते हैं, ये मशीन क्या पानी दे रहा है, कैसा पानी दे रहा है, राइट? माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। अगर किसी जो भी यहाँ पे लीडर है, कोई भी लीडर या कोई भी मेंबर है हमारी जल क्रांति का, अगर सिर्फ ये माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझाता है, सिर्फ ये माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी के जरिए आप क्लोजिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये बेस्ट एवर प्रॉपर्टी हमारी मशीन की। मेनली माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी का क्या रोल रहता है, हमारा जो पानी है 15 से 20 मोलेक्यूल का है, वो ज्यादातर कोई भी बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता है, तो पूरे शरीर का जो अंग है उसको ये पानी नहीं पहुंचता है, रेगुलर वाटर जो होता है वो। अगर आप सोच लीजिए पूरे विश्व में पानी ही नहीं है, मैं एक एग्जांपल देता हूं, तो क्या रहेगा? लोग बोलेंगे हम मरना चालू हो जाएंगे। नहीं, मरना तो 2-3 महीने के बाद। जैसे कोई आदमी अगर कोई वर्क नहीं करता है, कोई आदमी अगर कुछ काम नहीं करता है, तो क्या रहेगा, उसका एनर्जी वहां पे
टाइम रहेगा और वो बचता रहेगा, 2-3 महीने तो वो सर्वाइव कर जाएगा, राइट, बिना पानी के। लेकिन पूरे विश्व के अंदर जो गंदगी फैलेगी वो कितनी फैलेंगी, राइट और रॉन्ग? तो उसी हिसाब से क्या रहता है, हमारा शरीर के अंदर भी पूरी तरह से अगर पानी नहीं पहुंचता है तो शरीर के अंदर क्या होता जाएगा, हेल्थ है हमारी बिगड़ती जाएगी और हम डिजीज लेवल पे जाते जाएंगे। रोज कुछ ना कुछ नए के नए रोग हमारे शरीर में आते जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर पानी को पतला करते हैं 5 से 6 मॉलिक्यूल का, तो वो हर एक बैरियर क्रॉस कर सकता है। जैसे हम बात करते हैं लीवर की, लीवर पे 86% पानी की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई व्यक्ति अगले दिन कुछ फैटी चीज खाता है, जैसे तली हुई चीज खाता है या जैसे कोई मिठाई खाता है, दूसरे दिन वो सोनोग्राफी करवाने जाएंगे तो उसके रिपोर्ट के अंदर फैटी लीवर आएगा और डॉक्टर उसको पूछेगा कि भाई आप ड्रिंक करते हैं या दारू पीते हैं, ऐसी चीज पूछेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फैट उसमें जमा होगा वो फैट तुरंत ही नहीं निकल पाएगा, क्योंकि हमारा लीवर के अंदर 86% जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी वहां पे नहीं पहुंचता है। वही चीज अगर माइक्रो क्लस्टर वाटर देते हैं, राइट, तो जितना पानी की रिक्वायरमेंट है वहां पे वो मोलिकुलर वाटर वहां पे पहुंच जाएगा और उसकी सफाई करेगा। इसका आपको अगर ऐसा लगता है कि ये चीज मैं गलत बोल रहा हूँ, आप गूगल के अंदर भी अगर सर्च करेंगे माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर रोल इन लीवर, उसके अंदर आप अल्कलाइन वाटर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा, इसके काफी सारे डेटा उसमें दिए हुए हैं जो फैटी लीवर को, डिजनरेटिव फैटी लीवर चेंजेस होते हैं उसको सिर्फ 2 महीने के यूज करने में आपका फैटी लीवर है वो रिमूव हो जाएगा, मतलब कि आपका लीवर एकदम नॉर्मल हो सकता है। दिस इज द रोल ऑफ माइक्रो क्लस्टरिंग वाटर इन आवर बॉडी, क्योंकि वो तकरीबन 85 से 100% तक वहां पे जाएगा। उसी तरह से अगर हम आइस की बात करें, कैटरेक्ट, ड्राई आइस, ड्राई कॉर्निया होने के कारण ज्यादातर लोगों को कैटरेक्ट हो रहा है। 95% वहां पे पानी की जरूरत रहती है। आंख सूख जाती है तो क्या होता है, डिजनरेशन होता है कॉर्निया का। अगर उसी जगह पे अगर हम 95% वाटर वहां पे सप्लाई होता है, माइक्रो क्लस्टरिंग वाला पानी हम लेते हैं, तो जितना पानी की रिक्वायरमेंट होगी वो पानी वहां तक पहुंच जाएगा और हमारी आई से वो सूखेगी नहीं, कॉर्निया पूरी तरह से वर्क कर पाएगा, वहां पे कोई भी म्यूटेंट डिजनरेटिव चेंजेस नहीं होगा। तो उस हिसाब से अगर हम एग्जांपल देते हैं तो वो जो सामने वाला आदमी है उसको भी समझ आएगा कि नहीं ये पानी का रोल है। अभी ज्यादातर लोग, मैंने कल भी बताया था आज भी बता रहा हूँ, एक यूरोपियन हार्ट एसोसिएशन करके एक एसोसिएशन है जो पूरे यूरोपियन कंट्री का हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। 22 मार्च तकरीबन 2022 में, यस, उसका एक सर्वे आया था कि मैक्सिमम हार्ट अटैक के केसेस जो भी मायोकार्डियल इंफार्क्शन अभी हो रहे हैं, उसका मेन रीजन तकरीबन 80% ऑफ द रीजन है वो डिहाइड्रेशन है। खास करके जो लोग जिम्नास्टिक करते हैं, जो लोग एथलेटिक है, जो लोग जिम करते हैं, जो रेगुलर बेस पे वॉकिंग करते हैं, उन लोगों को क्या रहता है, डिहाइड्रेशन रहता है। सेल्यूलर डेवलपमेंट उतना ज्यादा उसका जब वो दौड़ लगाते हैं, जिम करते हैं, तो उसका क्या रहता है, सेल डिस्ट्रक्शन भी ज्यादा रहता है और सेल रिकंस्ट्रक्शन भी ज्यादा रहता है। लेकिन सेल रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमको क्या चाहिए, again we need a extracellular and intracellular fluid in our body, and for that we need what, microclustering water that will reach to the every part of the body, उसकी ब्लड की विस्कोसिटी जो होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। तो पूरे ब्लड के अंदर अगर हमारा पानी पहुंच जाता है, ब्लड को 94% तकरीबन पानी की जरूरत रहती है। अगर ये एग्जांपल हम सेट करेंगे तो वहां पे क्या होगा, पूरी जो ब्लड की वेसल्स है उसके अंदर विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी, उसका फ्लो ज्यादा रहेगा, तो कहीं पे भी जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में कहीं पे भी अटकेगा नहीं, वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस नहीं रहेगी, मतलब जो खून जमने की प्रक्रिया वो वहां पे नहीं रहेगी। जैसे उसका सादा एग्जांपल मैं देता हूँ, अगर किसी घर के अंदर एक गटर का पार्ट रहता है जिसमें पानी बहता रहता है, गंदा पानी, राइट, अगर हम 2-3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं तो वो गटर सूख जाएगी और वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे आप देखेंगे कचरा जमा हो जाएगा, गटर पूरी तरह से जम जाएगी। जब हम वापस आते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है वाटर के फ्लो से, राइट। जब वो गटर क्लीन होगी तब वो फ्लो स्मूथली वहां से जाएगा, वरना क्या रहेगा, पूरा पानी इकट्ठा जमा हो जाएगा।
सेम हमारे बॉडी में भी अगर पूरी तरह से ब्लड को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, जो शुगर का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और शुगर है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में वहां पे वेसल्स के अंदर जमा होती जाएगी। पूरा कचरा है वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में वहां पे जमा होता जाएगा। उसके कारण क्या होगा, एथेरोस्क्लेरोसिस की एक प्रोसेस होगी जिसके कारण वेसल से वो वहां पे क्लोट हो जाएगी, थ्रोम्बस एक फॉर्म होगा, राइट। उसके कारण हार्ट अटैक आता है। अगर ये चीज हम उसको प्रैक्टिकली समझाते हैं तो उसको क्या पता चलेगा कि नहीं इस पानी में दम है, ये पानी माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी वाला है, 5 से 6 का पतला पानी है, वहां पे डायरेक्टली पहुंचेगा तो क्या रहेगा, पूरा जो ब्लड वेसल है वो स्मूथली पास आउट करेगा ब्लड को, वहां पे कुछ जाम नहीं होगा, तो वेसल्स पूरी की पूरी तरह क्लियर रहेगी, राइट। ये चीज करता है माइक्रोक्लस्टर प्रॉपर्टी। उसी तरह से कल काफी सारे लोग मुझे बोल रहे थे यूरिक एसिड का डायथेसिस है, मतलब के उसको गाउट, जो संधि का घाव होता है, जोड़ों का दर्द रहता है, यूरिक एसिड। अगर किडनी को माइक्रोक्लस्टर वाला वाटर मिलता है, किडनी क्या काम करती है, पूरे शरीर के एसिड को क्लियर करने का काम करती है। उसका बेसिक रोल क्या है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस को क्लियर करना, वो किडनी का हमारा काम रहता है। अगर हम माइक्रो क्लस्टरिंग वाला पानी पहुंचाते हैं तो किडनी को जितना पानी चाहिए, तकरीबन 80% से ज्यादा पानी किडनी को चाहिए, वो पानी वहां तक पहुंच जाएगा। तो वो क्या करेगा, किडनी के हर एक ग्लोमेरुल, ग्लोमेरुला क्या रहता है, किडनी का एक एक नेफ्रॉन का पार्ट रहता है, राइट। वो हर एक नेफ्रॉन को ये पानी पहुंच के वहां पे क्लियर करेगा, उसका मेटाबॉलिक एसिडोसिस से वो क्लियर करेगा और उसको अल्कलोसिस में कन्वर्ट करेगा। ये प्रोसेस से क्या होगा, वहां पे यूरिक एसिड जमा नहीं होगा, उसका फिल्ट्रेशन ज्यादा रहेगा ब्लड का, और पूरी तरह से एसिड को वॉश आउट करेगा। इवन यूरिक एसिड के कारण होने वाली पथरी को भी ये पानी निकाल देगा। काफी सारे लोगों को स्टोन की दिक्कत रहती है, तो यूरिक एसिड वाले स्टोन है वो हमारे कैंगन वाटर से ज्यादा रिमूव होते हैं। तो मेरे काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके घर पे कैंगन वाटर के यूज से स्टोन रिमूव हुआ है, और उसके अंदर कैंगन के प्रति विश्वास भी उसका बढ़ा है इस चीज के कारण। तो ये सारी चीजें माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी हमें देती है। ये हमारी पहली प्रॉपर्टी है, मतलब कि ये पानी को पतला करने का काम करती है, हर अंग तक, हर ऑर्गन तक ये हमें पानी पहुंचाने का काम करती है। तो ये है माइक्रो क्लस्टरिंग प्रॉपर्टी। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंटीऑक्सीडेशन। हम जब भी डेमो करने जाते हैं ये दो चीज दिखाते हैं, एक होता है बनाना का एग्जांपल, दूसरा होता है एप्पल का एग्जांपल। हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से कोई भी चीज उसकी उम्र बढ़ने शुरू होती है, जिसको हम ऑक्सीडेशन का प्रोसेस बोलते हैं, राइट। जैसे बनाना हम घर पे लेके आए, होता है ग्रीन, जब 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 दिन निकलते जाएगी वो काला पड़ता जाता है। उसी तरह से एप्पल को जब काटते हैं तकरीबन 10 मिनट के बाद वो काला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिप्राइड ऑक्सीजन उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, तो वो चीज का उम्र बढ़ना शुरू हो जाता है। हम ये चीज एग्जाम्पल में देते हैं, लेकिन हमने बॉडी में कैसे एग्जाम्पल देना उसके बारे में कभी किसी ने बताया नहीं है, राइट। अभी बॉडी में आपकी बात करूं, एंटीऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या रहता है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, जैसे ही हम सांस लेना शुरू करते हैं, जब हमारा जन्म होता है तभी से हमारी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है। लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी है जो हमारी उम्र को रिड्यूस करने का काम करती है, या तो उसको स्टेबल रखने का काम करती है। मतलब कि हमारे उम्र के हिसाब से हमें दिखना चाहिए, वैसा हम नहीं रहते हैं। अभी आप देख रहे होगे काफी जगह पे, आप डेमो देने जाते होगे, 25 साल के आदमी को सर पे बाल नहीं होंगे, राइट। 25 साल का आदमी दिखता होगा आपको 35 से 40 साल का। तो ये सारी चीजें अभी देखने को मिल रही है। पहले क्या रहता था, उम्र नहीं दिखती थी, आदमी 35 साल का होता था फिर भी उसके घर पे बायोडाटा आता रहता था शादी के लिए। अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, अभी 25 साल के आदमी के लिए बायोडाटा लेके जाएंगे, बोलेगा नहीं उम्र ज्यादा लग रही है। तो ये चीज है एंटीऑक्सीडेशन की प्रोसेस। उसको कैसे हमें हाईलाइट करना है, काफी सारी चीजें है, खास करके विटामिन सी, विटामिन ई, टोकोफेरॉल एंड बीटा कैरोटीन, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है जो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट हमें देते हैं, खास करके यंग एंड रिजेनरेटेड स्किन, राइट। वो क्या करता है, हमारे शरीर के ऑक्सीडेशन रेडिकल्स होते हैं, उसको ऑक्सीडाइज रेडिकल्स को रिमूव करने का काम करते हैं। लेकिन हम पूरे दिन में विटामिन सी, ई, टोकोफेरॉल या तो बीटा कैरोटीन का कितना मैक्सिमम हम यूटिलाइज करते हैं, बहुत कम, बहुत कम, राइट। हम कभी एक या दो से ज्यादा मौसम्बी जूस भी नहीं लेते होंगे पूरे दिन में। जब कोरोना आया था तब सारे लोग मौसम्बी जूस ले रहे थे, ऑरेंज जूस ले रहे थे, राइट।
दूसरी चीज विटामिन सी वाले गाढ़ा बना के हम सब लोग पी रहे थे। बाद में जब कोरोना चला गया तो सब लोगों ने वो छोड़ दिया। उसका एक रोल था, क्योंकि उसके अंदर विटामिन सी रहता था। विटामिन सी क्या करता था, जो भी हमारे अंग रहते ऑर्गन रहते उसको वापस यंग करने का काम करता है। और तब क्या होता था, कोरोना के कारण लंग है वो फाइब्रोसिस स्टेज में चले जाते थे, ब्लॉकेज होना चालू हो जाते थे। तो लंग की मैक्सिमम जो वर्किंग कैपेसिटी है वो विटामिन सी लेने से बढ़ती थी। इसलिए डॉक्टर विटामिन सी की टेबलेट, जिंक की टेबलेट प्रिस्क्राइब करते थे। आप सब लोगों के प्रिस्क्रिप्शन में आपने देखा होगा विटामिन सी वाली टेबलेट और दूसरा जिंकोवेट विटामिन की गोली एक रहती थी। ये सारे विटामिन क्या करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन वो टेबलेट के रूप में थी। हम अगर पूरी जिंदगी क्या हम टेबलेट लेंगे, अगेन हम टेबलेट लेंगे तो उसका रोल कैसा रहेगा, एसिडिक रहेगा, क्योंकि वो दवाई है। तो पूरी जिंदगी हम दवाई नहीं ले सकते। और हमारी डे टू डे हमारी लाइफ की एक्टिविटी कैसी रहती है, तो पूरी तरह से हम वर्कोहॉलिक है। ना ही हम बॉलीवुड के कोई सेलिब्रिटी है, ना ही हम नेता है कि हमारे टाइम पे कोई न्यूट्रलाइज सॉरी न्यूट्रिशनलिस्ट आ जाएगा और हमें एक ग्लास मौसम्बी जूस दे देगा, या तो एक प्लेट ब्लैकबेरी दे देगा, ब्लूबेरी दे देगा। ऐसा कोई हमें हमारे लिए न्यूट्रिशनिस्ट हम नहीं रख सकते हैं। तो उस चीज के लिए क्या करना है, हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं है, राइट। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन है, हम दिन में 10 से 15 ग्लास पानी तो पीते हैं। अगर वो पानी हम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पीने लगे तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी रहती है? यस, कैंगन वाटर में कोई एंटीऑक्सीडेंट है या नहीं है? गूगल में आप सर्च करेंगे कैंगन वाटर इज कंटेनिंग एंटीऑक्सीडेंट, उसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें जवाब आएगा कि नहीं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं है उसके अंदर। लेकिन ये जो नेगेटिव आयंस है, जो एच आयंस रहते हैं, वो नेगेटिव आयोनाइज्ड वाटर है ना हमारा, वो क्या करता है, जब वो प्लेट से पानी क्रॉस करेगा, इलेक्ट्रोलाइज की प्रोसेस होती है, तो उससे एसिडिक और अल्कलाइन पानी अलग होता है। एसिडिक है वो नीचे की पाइप से निकल जाएगा, ऊपर से अल्कलाइन वाटर निकलेगा जो नेगेटिवली आयोनाइज चार्ज वाटर है। अगर आप हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी चेक करने का टेस्टर रहता है, लाइव वाटर जब हम लेते हैं वो टेस्टर वहां पे रखेंगे तो आपको वहां पे पावर जनरेट होता दिखाई देगा। So it contains negatively ionized charged hydrogenated water that is containing antioxidant property like similarity. वो क्या करता है, डायरेक्टली बॉडी को चार्ज करने का काम करता है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह ही बिहेव करेगा। वो क्या करेगा, जो रेडिकल्स फ्री ऑक्सीडाइज रेडिकल्स रहते हैं उसको रिमूव करने का काम करेगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे शरीर में जाके क्या करेगी, हमारे शरीर के जो सेल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाने का काम करेगी। दूसरा, जो सेल डिस्ट्रक्ट हो गए हैं वो डिस्ट्रक्ट सेल को रीजनरेट करने का काम करेगी या तो उसको निकालने का काम करेगी। अगर इसका हम एग्जांपल देना चाहें, अभी की एज में आप सबके घर में माँ बहन बेटी होगी, राइट। मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले के टाइम में, मैंने कल भी ये उदाहरण दिया था, आज भी मैं दे रहा हूँ। पहले के टाइम में जो मेंसेस मासिक आने की उम्र थी वो 15 से 16 साल की थी। लेकिन अभी ये उम्र कितनी रह गई है, मेरे क्लिनिक में काफी सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो 9-10 साल की उम्र में उसको मासिक आने लगता है, उसको एब्डोमिनल क्रैम्स आने लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 10 साल की है, लेकिन ड्यू टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो भी हम चीज खा रहे हैं प्लस ओआरपी वाली खा रहे हैं, तो उसके क्या कारण क्या हो रहा है, वो भले ही 10 साल की है लेकिन 10 साल की होने के बावजूद उसकी यूट्रस की उम्र 15 साल की हो गई है। काफी सारे केसेस आपको पेपर में भी देखने को मिलते होंगे, न्यूज़पेपर में 12 साल की उम्र में बच्ची माँ बनी। तो ये चीज क्यों पॉसिबल होने लगी, पहले ये सब नहीं होता था, क्यों होने लगी? क्योंकि उसकी यूट्रस की उम्र है वो बढ़ गई है। दूसरी, उसकी थॉट प्रोसेस भी बढ़ रही है अभी। ये सारी चीजें प्लस ओआरपी के कारण होती है। जो बच्चे का जो विकास रहता है वो भी प्लस ओआरपी के कारण बिगड़ता है। ये सारी चीजें, और आप सोचेंगे ऐसा क्या रहता है, आपको पूरी एलन करके हमारे एक डॉक्टर है, उसका डेमो में भी जिक्र किया गया है पेज में, ठीक है। उसने बताया है, उसने लिख के दिया है हमारे किंगन वाटर के डेमो में, कि पोस्ट स्ट्रेस डिसऑर्डर रहता है, ऑटिज्म रहता है, एस्पर्गस डिजीज रहता है, ब्रेन डिसऑर्डर्स रहते हैं, उन सारी चीजों में माइक्रो क्लस्टर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला पानी देने से 46% कंपेयर टू द नॉर्मल वाटर ज्यादा रिकवरी मिली है। दोस्तों, आप लोग क्या करते हैं, अगर कैंगन वाटर के बारे में पूछेगी, क्या क्या किसको पूछेंगे आप? जो भी आपके स्ट्रीट में डॉक्टर रहते हैं उसको पूछते हैं। मैं जो डॉक्टर का नाम ले रहा हूँ उसकी अपॉइंटमेंट लेने में आपको 2-3 महीने लग जाएंगे।
क्यों? उसके पास नॉलेज है। हम क्या करते हैं, बिना नॉलेज वाले जो भी आदमी है उनसे पूछने जाते हैं, वो कुछ बताता है, नहीं नहीं ये नहीं लेना, हम डायरेक्ट नेगेटिव हो जाते हैं। आपके घर पे पारस मनी है, लेकिन उसकी कदर क्यों नहीं होती? क्योंकि हम ज्यादा जानते नहीं है। और कम नॉलेज वाला क्या रहता है, कम पानी भरा हुआ घड़ा क्या रहता है, उसमें से ज्यादा पानी बाहर आता है। वैसे ही हम करते हैं। कोई दो चीज नेगेटिव बोलता है, हम लोग नेगेटिव सोचना चालू कर देते हैं, ये नहीं सोचते इसका क्या रोल है। जापानीज प्रॉपर्टी, जापानीज चीज है। जापान के लोगों ने ये चीज बनाई है तो कुछ सोच समझ के बनाई होगी। इतनी बड़ी कंपनी बनाई है, 50 साल से मार्केट में है। एक डॉक्टर के तौर पे मैंने भी पहले विरोध किया था। तकरीबन 1-1.5 साल सारे रिसर्च करने के बाद इस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ। राइट। तो ये जो चीज है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा अगर कोई चीज देती है तो हमारा कैंगन वाटर देता है। -400 से लेके -800 तक की प्रॉपर्टी ये एक गिलास पानी हमें दे सकता है। पूरे दिन में हम कितना गिलास पानी पिएंगे? तकरीबन 10 से 15 गिलास पानी पिएंगे। कोई ऐसी चीज बताओ जो खाने से पीने से हमारा इतना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगा? यस, अगर हम बाबा रामदेव की तरह सिर्फ उबला हुआ खुराक ही खाएंगे, मतलब कि पका हुआ नहीं, सिर्फ जो हम कहते हैं ना, जैसे कोई कठोल है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स है, जूसेस है, उस पे हम रह सकते हैं? बिना पकाया हुआ खुराक हम खा सकते हैं? नहीं ना। अगर वो खा सकते हैं तो कैंगन वाटर की घर में जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कौन आदमी है जो अभी इस जमाने में एसिडिक खाना नहीं खाएगा, प्लस ओआरपी वाला खाना नहीं खाएगा? कोई नहीं ना। क्योंकि हमारी जो रहनी कहनी है, हमारी जो प्रणाली है, उसमें डायरेक्टली हम पक्का हुआ खुराक ही खाने के लिए बनाते हैं। राइट। और हमको वही सिखाया गया है, जब बच्चा 1 साल का होता है तब से हमको वही खाना दिया जाता है, तो उसको हम डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते। लेकिन पानी को हम चेंज कर सकते हैं। पूरे दिन में अगर हम -400 से -800 एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे, तो सारी प्लस ओआरपी को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्योंकि पानी कितना परसेंट है हमारे शरीर में? 72%। आप पूरे दिन में देखो, ये एक चीज आपने नोटिस किया होगा, भगवान शंकर जो भगवान महादेव जी है ना, उसने नंदी को भेजा था कहने के लिए 3 बार नहाना है, 1 बार खाना है। लेकिन वो क्या हुआ, यहाँ पे नीचे आके भूल गया। 3 बार खाना है, 1 बार नहाना है, ऐसा बोल के चला गया। ये आप सब लोगों ने सुना होगा। क्यों? क्योंकि वो सब जो भी है ना, वो भगवान ने ही अरेंज किया हुआ था। राइट। ये हमारी चीजें क्या है, ये भगवान ने पहले से ही देखी थी। 70% हमारे शरीर में पानी रहता है, तो हम पूरे दिन में 15 से 20 गिलास पानी पिएंगे, दिन में 3 बार खाना खाएंगे। दोनों का वजन करेंगे ना, तो 25% वजन हमारा खाने का रहेगा, 75% हमारा पानी का रहेगा। क्योंकि तकरीबन 3 से 3.5 लीटर हम पानी लेते हैं पूरे दिन में। जबकि खाना हम लेंगे ना तो 1 किलो, ज्यादा से ज्यादा 1 किलो रहेगा, उससे ज्यादा कोई खा नहीं पाएगा। तो रेशियो निकालो, 3/3 जब 1 का रेशियो रहेगा वहां पे भी। राइट। तो अगर हम कितना भी प्लस ओआरपी वाला खा ले, 3 से 3.5 लीटर पानी अगर माइनस ओआरपी वाला गया तो उसको हम न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो हमारा बॉडी कैसा रहेगा? यंग रहेगा, रिजनरेटिंग रहेगा। राइट। दूसरी चीज में एक नई लेके आपके सामने आता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। हाइड्रोजनेटेड अल्कलाइन वाटर जो रहता है, उसका बोन पे भी रोल है। कल मेरे को एक क्वेश्चन किया गया था, जिसको हड्डी का जॉइंट का प्रॉब्लम था। राइट। नी जॉइंट का प्रॉब्लम था, ऑस्टियोपोरोसिस। खास करके लेडीज लोग जिसको मेनोपॉज आता है आफ्टर 40 टू 45 ईयर के बाद, जो मेनोपोजल एज रहता है, अभी वो रिड्यूस हो गई है। बिकॉज ऑफ, मैंने बोला ना कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के कारण, जो 45 ईयर पे हमारा मेनोपोज, मेनोपोज मतलब मासिक जाने की उम्र। राइट। वो 45 ईयर की एज, पहले 55 साल रहती थी, बाद में वो कम होके 45 हो गई, अभी बाद में कम होके 35 ईयर की लेडी भी मेरे क्लिनिक पे आके बोलती है, सर मासिक चला गया है। उसके कारण क्या होता है? तो जो फर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज हो रहा है। आईवीएफ सेंटर ज्यादा से ज्यादा खुल रहे हैं। अभी मेन पॉइंट पे आता हूँ, मेनोपॉज के कारण क्या होता है, कैल्शियम डिपोजिशन जो हमारा शरीर का, वो बिगड़ जाता है। खास करके लेडीज लोगों का हार्मोनल चेंजेस के कारण उसका कैल्शियम डिपोजिशन बदलता है। उसके कारण उसके बोन है वो वीक होते जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो हाइड्रोजनेटेड अल्कलाइन आयोनाइज्ड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी वाला वाटर देने से बोन का जो रिकंस्ट्रक्शन कैपेसिटी वो बढ़ेगा, उसके जॉइंट्स का विस्कोसिटी बढ़ेगा।
क्यों? क्योंकि वो अल्कलाइन नेचर का रहता है, वहां पे रिकंस्ट्रक्शन चालू रहेगा, पूरे मिनरल्स वहां पे लेके जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे मिनरल्स उसके अंदर रहते हैं। तो हम आरओ का वाटर यूज करते हैं, फिर भी वो एक भी मिनरल्स कैंगन के कारण वापस वहां से निकलेगा नहीं, कैंगन उसमें रीयूटिलाइज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, वो पानी को क्या करती है, मिनरलाइज बनाती है। तो ये चीज रहती है जो ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण वहां पे रीजनरेशन ज्यादा रहेगा। दूसरा एक चीज मैं बताता हूँ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण डीएनए म्यूटेंट की प्रोसेस होती है, वो भी बढ़िया रहती है। तो कल एक क्वेश्चन आया था जुवेनाइल डायबिटीज। यस, जुवेनाइल डायबिटीज में हम उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, लेकिन अगर वो बच्चा प्योरली अल्कलाइन हाइड्रोजनेटेड लाइव वाटर लेता है तो उसका क्या रहेगा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंट डायबिटीज रहता है, टाइप 2 डायबिटीज, उसी तरह से टाइप 1 डायबिटीज में भी उसको रोल वहां पे मिलेगा, क्योंकि वो फेट डिपोजिशन नहीं होने देगा। जितना फेट डिपोजिशन कम रहेगा पेनक्रियास के ऊपर, उतना उसको जोर कम रहेगा डाइजेशन का, राइट। और ग्लाइसेमिक जो प्रोसेस होती है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की प्रोसेस, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, वो ज्यादा अच्छी रहेगी। तो उसके कारण उसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रहेगा, राइट। ये चीज हमें देता है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमारे बॉडी में। तो ये सारे एग्जांपल हम डेमो के समय उनको देना है, या आप लिख लीजिएगा या रिकॉर्ड कर लीजिएगा, राइट। यस, नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी, अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी। अल्कलाइजेशन प्रॉपर्टी में मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे भगवान ने जो हमारे बॉडी का पीएच दिया है, हमारे ब्लड का पीएच दिया है, वो 7.4 है, राइट। और हम पूरे दिन में खाना क्या खाते हैं? अगेन कम टू द प्रीवियस पॉइंट, जो प्लस ओआरपी वाले जो भी पदार्थ है वो पूरे एसिडिक है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, हम ये सारी चीजें खाते हैं जो नहीं खानी चाहिए, जो हमारे बॉडी को सिक बनाती है, जो हमारे एजिंग प्रोसेस को ज्यादा करती है। क्या खाना है? प्योर वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना है, फ्रूट्स खाना है, ये सारी चीजें, ग्रीन टी लेनी है, लेकिन हम वो नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी नहीं है। एम आई राइट? जो चीजें हमें हेल्दी रखती है, जो चीजें हमें यंग बनाती है, वो सारी चीजें हम नहीं लेते हैं। तो एक ऐसी चीज हमें भगवान ने दी है, कैंगन वाटर, राइट। ये क्या करता है, तकरीबन 8.5 से 9.5 पीएच का पानी जो रेगुलर बेस पे हम पी सकते हैं। ये पानी का मेनली रोल कहाँ रहता है? 9.5 पीएच का पानी हम लेंगे, राइट। तो खास करके जो पेप्सिन के कारण होने वाली इंक्रीज लेवल ऑफ पेप्सिन इन केस ऑफ स्टमक, राइट, दैट कॉजेज द हार्टबर्न, एसिडिटी, उसको क्लियर करने का काम करता है। सिर्फ 2 से 3 दिन में, अगर हम लाइव अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो 2-3 दिन में हमारी एसिडिटी क्लियर हो जाती है। मैं बोलता हूँ पेट के लिए, किसी भी इंसान को अगर पेट की कोई भी बीमारी है ना, उसको ये अल्कलाइन वाटर रिजल्ट देगा देगा और देगा। कोई भी डॉक्टर, चाहे वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे वो जनरल प्रैक्टिशनर हो, कोई भी डॉक्टर हो, अल्कलाइन वाटर का किसी भी तरह के से विरोध करेगा, लेकिन अल्कलाइन प्रॉपर्टी के कारण वो विरोध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पता है उसको पेट में रिलीव करेगा करेगा और करेगा। तो ये चीज हमें उसको हाईलाइट करनी है। और दूसरा, आयुर्वेद के हिसाब से डिजीज का शुरुआत कहाँ से होता है? आपने सुना होगा वात, पित्त और कफ। वात मतलब वायु, जब शरीर के अंदर वायु बढ़ता है तभी हमारे शरीर में पित्त ज्यादा होने लगता है, राइट। और पित्त होगा तब हमारे शरीर में कफ बनना शुरू होगा। लेकिन अगर हम अल्कलाइन प्रॉपर्टी वाला पानी लेते हैं तो वात मतलब वायु, एसिडिटी कुछ वहां पे रहेगा ही नहीं। तो जहां से डिजीज की शुरुआत होने वाली है उसी को हम मिटा देते हैं। तो कोई आदमी बीमार पड़ सकता है अगर अल्कलाइन वाटर लेता है तो? नहीं होगा। हाँ, वायरल, थोड़े बहुत वायरल ऐसे केसेस रहेंगे, लेकिन ज्यादा जो बहुत बड़ी बीमारी है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तकरीबन 180 जितने डिजीज के अंदर ये अल्कलाइन वाटर यूटिलाइज होता है, इसका रोल रहता है। और हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, साहब ये पानी किस तरह से काम करेगा? ये पानी हर जगह पे काम करता है दोस्तों। अल्कलाइन प्रॉपर्टी जो है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई आदमी को रूमेटोइड आर्थराइटिस है, उसको अगर अल्कलाइन पानी दिया जाए तो उसका एक एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन रहता है। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के कारण, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने करने के कारण उसका इंफ्लेमेशन, जो ल्यूकिन, बीटा ल्यूकिन करके सेल्स होते हैं वो उसका डिटेरियोरेट होता है, ट्यूमर मार्कर सेल्स होते हैं वो उसका डिक्रीज होता है, राइट।
उसके कारण क्या रहता है, ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी वहां पे जाके एसिडिक कोस्ट, जो एसिडिक सेल्स होते हैं, डिस्ट्रक्टिव सेल्स होते हैं, उसको रिमूव करने का काम करते हैं और वहां पे जाके रीजनरेट करने का काम चालू करते हैं। अगर बोन का डिस्ट्रक्शन, आप गूगल सर्च करके देखिएगा, ऑस्टियोक्लास्ट जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जवाबदार है, उसका काम कब शुरू होता है, कब पता है आपको? जब ब्लड की पीएच, हमारे बॉडी की पीएच लेवल जब 7 से डाउन रहती है तब। अगर हमारे ब्लड की पीएच 7.4 से ज्यादा ही रहेगी तो हमारे जो बोन्स है ना, उसका डीमिनरलाइजेशन बंद हो जाएगा, उसका जो ऑस्टियोपोरोसिस का फंक्शन है ना वो रुक जाएगा, मतलब हमारी हड्डी मजबूत रहेगी। और हड्डी मजबूत रहेगी तो क्या रहेगा, हड्डी से ही हमारा बोन मेरो है ना, बोन मेरो में से ही ज्यादातर आरबीसी रेड सेल बनते हैं, राइट। हड्डी मजबूत रहेगी, आरबीसी रेड सेल वहां से बनते रहेंगे, पूरे शरीर में ब्लड रोज के रोज नया ब्लड हमारा रिजनरेट होता रहेगा, तो बॉडी कैसी रहेगी, हेल्थी रहेगी, राइट। तो अल्कलाइन वाटर क्या करता है, हमारे बॉडी को रोज नया बनाने का काम करता है, रोज हमारे बॉडी को मेटाबॉलिक एसिडोसिस से बचाने का काम करता है। अगर किसी आदमी के घर में, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई भी आदमी के घर में अगर कोई जैसे हमारी बूढ़ी माँ होती है, दादा दादी होते हैं, कोई ना कोई आदमी को हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया होगा, कभी उसकी सांस फूली होगी, कभी उसको ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, कभी उसको वेंटिलेटर पे डालना पड़ेगा। आप देखना, डॉक्टर को आप जब पूछे कि ऑक्सीजन कम हो गया है तो वो क्या बोलते हैं, हमारा एक रिपोर्ट बोलते हैं आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस, एबीजी, राइट। जब वो हम रिपोर्ट करते हैं तो हम उसमें क्या चेक करते हैं, पहली चीज हम चेक करते हैं प्रेशर ऑक्सीजन, पीओ2। दूसरी चीज हम चेक करते हैं पीसीओ2। तीसरी चीज हम चेक करते हैं उसका सोडियम बाइकार्बोनेट लेवल, राइट। ये सारी चीजें हम चेक करते हैं तो उसमें पीएच वैल्यू रहता है। ये सब जो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उसमें एक पीएच वैल्यू रहता है। हमारा पीएच वैल्यू है ना, वो तकरीबन 6.8 से नीचे हो गया होता है, तब हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 7 से नीचे जाएंगे तब सांस फूलने लगेगी, राइट। लेकिन अगर कोई आदमी अल्कलाइन वाटर लेता है तो आपको लगता है उसका ब्लड पीएच लेवल कभी डाउन होगा? ये ब्लड गैस एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि उसका पीएच ही नॉर्मल है। ब्लड का पीएच जितना नॉर्मल रहेगा उतना उसका ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा रहेगा, तो पीओ2 लेवल 98 से ज्यादा रहेगा। सीओ2 लेवल कभी उसका बढ़ेगा ही नहीं। जब सीओ2 लेवल बढ़ेगा तब जाके एसिडोसिस ज्यादा रहता है। लेकिन हम अल्कलाइन वाटर लेते हैं तो पूरा बॉडी कैसा रहेगा, प्योरली अल्कलाइन रहेगा, तो रोज नए सेल को जनरेट करने का काम करेगा। और इसीलिए रॉबर्ट जी राइट कैंसर के जो डायरेक्टर रहे हैं, 10 साल से ज्यादा वो वहां पे डायरेक्टर रहे, पूरी वर्ल्ड के जो एक कैंसर का यूनिट रहता है उसका डायरेक्टर होना कोई छोटी बात नहीं है। उसने अपनी बुक में अगर लिखा है कि द SD501 रोल्स रॉय ऑफ द वाटर, क्यों बोला गया है उसको? क्योंकि अल्कलाइन वाटर क्या करता है, जो एसिडिक कोस है उसको रिमूव करने का काम करता है, राइट। ये एसिडिक कोष को रिमूव करने के कारण क्या होता है, कैंसर को भी हम किसी लेवल तक सीमित रख सकते हैं। दूसरी चीज, जिसको कैंसर नहीं है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉडी हो अल्कलाइन लेवल पे रहेगा तो वहां पे एसिडोसिस नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन नहीं होगा किसी भी सेल का। डिस्ट्रक्शन नहीं होगा तो कैंसर आने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और जिसको भी कैंसर है उसको हम मैक्सिमम अल्कलाइन वाटर, मतलब के 11.5 pH का पानी भी हम दे सकते हैं, क्योंकि वो हाईली अल्कलाइन वाटर है। दिन में अगर 3 से 4 बार हम हाईली अल्कलाइन वाटर देंगे तो उसमें क्या रहेगा, वो बॉडी को वहां पे जहाँ पे भी एसिडिक कोष रहते हैं, एसिडिक सेल्स रहते हैं, उसको वापस अल्कलाइन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, राइट। और डिस्ट्रक्शन को, वहां पे एसिडिक कोष होते हैं उसको मैक्सिमम लेवल पर सप्रेस करके उसको वापस अल्कलाइन करने का काम करेगा और उसको वहां पे रोक के रखेगा, तो डिस्ट्रक्शन बंद हो जाएगा। आपको बताता हूँ, मेरा एक पेशेंट है जिसको मैंने फ्री में उसके घर पे मशीन रखा, मैंने कल भी बताया था उसके शायद, हाँ, उसके पड़ोसी को मैंने बोला था, और दूसरी चीज उसका मम्मी को भी किडनी का जो सीरम क्रिएट लेवल डाउन हुआ था पानी पीने से, राइट। उसकी घरवाली को स्टमक कैंसर है, उसके लिए मैंने वो पानी का मशीन वहां पे रखा था, क्योंकि उसकी कोई इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पानी का मशीन ले सके। खास करके स्टमक कैंसर के कारण उसकी ट्रीटमेंट में इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि अभी वो मशीन लेने के मूड में नहीं था। मैंने अपना मशीन वहां पे रखा है, तकरीबन 2 साल हो गए। 80% अब उसकी कंप्लेन है ना वो रिड्यूस हो गई है, और वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही है। हाँ, दिक्कत रहती है, अभी भी काफी सारी दवाई चालू है उसकी,
लेकिन पहले दवाई लेने के बावजूद 1-1 महीने तक उसको कॉन्स्टिपेशन रहता था। एनेमा एनेमा रखना पड़ता था। दूसरी चीज उसको रोज डल्कोलेक सपोजिटरी रखनी पड़ती थी। क्रीमापिन लिक्विड रहता था, वो पीना पड़ता था। अभी सब चीजें उसकी बंद हो गई है सिर्फ हमारे किंगन वाटर से। तो ये ब्लेसिंग दोस्तों कहाँ मिलेगा हमें? जो कोई डॉक्टर नहीं दे सकता है वो ब्लेसिंग हमें किंगन वाटर दे रहा है। तो ये हेल्थ हम प्रोवाइड करेंगे, उससे जो विश्वास बढ़ेगा ना वो किसी चीज से नहीं बढ़ेगा। ये हमारा मशीन देता है। आज तक कोई पेशेंट आके मुझे ऐसा बोल के नहीं गया है कि साहब आपने बहुत अच्छी दवाई दी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। लेकिन वो जिसने जिसको मैंने किंगन दिया, जिसके घर पे कुछ ना कुछ बीमारी कम हुई है ना, तो वो लोग मेरे पैर पड़ने आते हैं। बोलता है साहब आपने हमारी जिंदगी बदल दी। तो ये ब्लेसिंग हमें कहीं से नहीं मिलेंगे, ये हमारा किंगन देता है। ये चीज उसको रियलाइज कराओ, जिसको भी डेमो देने जाते हो। हमारे जिसने हमने पहले जिसको डिस्ट्रीब्यूटर को पानी दिया का मशीन दिया, उसके घर पे क्या रिजल्ट मिला है, उसके घर का शेयरिंग लो आप, और वो शेयरिंग लाइव उसको दिखाओ आप। सामने वाले व्यक्ति को दिखाओ, भाई ये आदमी है, इसको पूछो आप, इसको मैंने मशीन दिया है, क्या रिजल्ट मिला है। तो आदमी मना नहीं करेगा सामने वाला। 3 आदमी अगर बुरा बोलते हैं लेकिन हमारे 5 आदमी अच्छा बोलेंगे तो क्या होगा? और हमें कुछ गलत तो नहीं बताना है, जो हुआ है वही दिखाना है ना उसको। हम गलत तो नहीं बताने वाले हैं। तो ये रिजल्ट हमें दिखाना है, राइट। तो ये रहता है अल्कलाइन प्रॉपर्टी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी रहती है लाइव हाइड्रोजन वाटर। दोस्तों जब पानी निकलता है तो उसके अंदर मिलियंस, लाखों की संख्या में हमें हाइड्रोजन वाटर जो ये बबल्स दिखाई देंगे, राइट। इसको हम हाइड्रोजनेटेड वाटर बोलते हैं। हाइड्रोजनेटेड वाटर की जो प्रोसेस है ना, वो मैंने बताया पहले ही। माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी आपको पहले ही दिखाई थी मैंने, तब मैंने बताया। फ्रैंकेनवेल करके एक साइंटिस्ट है जिसने माइक्रो क्लस्टर की शोध की थी, उसी ने हाइड्रोजन वाटर के बारे में भी बताया था। हाइड्रोजन वाटर बनाने के लिए तकरीबन 147 से 148 स्टेनलेस स्टील के पाइप का एक हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। दूसरी चीज इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए इतना पावर सप्लाई देना पड़ता है। 60 डिग्री से ज्यादा पानी को गर्म करना पड़ता है, वापस उसको 0 डिग्री तक में पानी को ठंडा करना पड़ता है। बाद में उसको तुरंत ही एक सील पैक बोतल रहती है 500 ml की, उसके अंदर टाइट पैक करना पड़ता है, तब जाके हम हाइड्रोजन वाटर पी सकते हैं। ऐसी एक प्रोसेस रहती है। क्या घर पे ऐसा प्लांट हम लगा पाएंगे? ये प्लांट हम लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। लेकिन वही चीज हमें हमारा किंगन वाटर घर पे देता है। जो स्प्रिंकल्स गंगा नदी के किनारे पे अगर हम जाएंगे, जो स्प्रिंकल्स वहां पे गिरते हैं, और पानी आप देखेंगे जो फाउंटेन जैसा पानी रहता है, वैसा ही प्योर पानी हमें घर पे मिलता है। कैंगन वाटर हमें देता है, कैंगन का मशीन हमें देता है। वो चीज हमें घर पे मिलती है। क्या करता है ये हाइड्रोजनेटेड वाटर? ये हाइड्रोजनेटेड वाटर, लाखों की संख्या में जो हाइड्रोजन रहता है वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन रहता है। क्या करता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को डायरेक्टली डिफ्रैक्ट अलग करता है। H+ और O2, राइट, उसको अलग करता है। जब ये H+ आयन हमारे बॉडी में जाएगा तो क्या करेगा? रीजनरेटिंग का काम करेगा, राइट। क्योंकि वो माइनस आयोनाइज्ड आयन है, वो डायरेक्ट बॉडी के अंदर जाके रिकंस्ट्रक्शन का, रीजनरेशन का काम करता है। सेल्यूलर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है या तो डिजीज सेल है, उसको वापस हेल्दी बनाने का काम करेगा। कोविड के दौरान अगर हाइड्रोजनेटेड वाटर हम किसी को देते हैं तो तकरीबन 94% ऑक्सीजन जिसका रहता था वो 98 99, मेरे खुद के क्लिनिक पे मैंने ये चीज की हुई है। और पूरे दिन के 400 पेशेंट देखता था, रोज के मैं 200 से ज्यादा लोगों को ये पानी मैंने सप्लाई किया है, और ये रिजल्ट मैंने देखा है। ये चीज मैंने खुद नोटिस की है। तो ये ऑक्सीजन का लेवल हमारे शरीर में बढ़ाने का काम करेगा। तो जितना ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा बॉडी के अंदर, उतना क्या होगा? हमारा बॉडी का फंक्शन ज्यादा रहेगा, हमारा ब्लड का विस्कोसिटी अच्छा रहेगा। दूसरा, एथलेटिक्स 100 से ज्यादा, जापान में ही शायद 300 लोगों के ऊपर ये 2016 में एक रिसर्च किया हुआ है। 300 लोगों पे हाइड्रोजन वाटर, अल्कलाइन हाइड्रोजन लाइव वाटर देने के कारण जो एथलेटिक्स होते हैं उसके अंदर जो ब्लड की विस्कोसिटी वो ज्यादा रहती है, ब्लड का फ्लो है वो ज्यादा रहना चाहिए। लेकिन अगर हम उसको नहीं पानी पहुंचाते हैं और वहां पे डिहाइड्रेटेड वाटर रहता है, तो क्या रहता है? उसकी वेसल से उसमें पानी जम जाएगा, जो भी ब्लड ब्लड है वो क्लोट हो जाएगा।
लेकिन अगर हम उसको एक्टिव हाइड्रोजन वाला लाइव वाटर देते हैं तो डायरेक्ट ब्लड की विस्कोसिटी कम करता है और वो फ्लो ज्यादा रहता है। तो ज्यादा से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन रहता है तो उसका ऑक्सीजन लेवल ज्यादा रहेगा। एथलेटिक को अगर हाइड्रोजनेटेड वाटर दिया जाता है तो उसकी जो 100 मीटर दौड़ने की क्षमता है ना, तो तकरीबन 2 सेकंड से 3 सेकंड कम हो जाती है। इस चीज का आपको ज्यादा इफेक्ट मगज में नहीं रहेगा, लेकिन यूसेन बोल्ट को पूछो कि वो 2 सेकंड की क्या कीमत रहती है। 8 सेकंड में वो 100 सेकंड 100 मीटर अगर क्रॉस करता है ना तो उसको गोल्ड मेडल मिलता है। अगर वही 10 सेकंड हो जाएगा तो कोई दूसरा आके उसका गोल्ड ले जाएगा। तो ये एक्टिव हाइड्रोजनेटेड वाटर देता है। उसकी पानी की बोतल आती है तकरीबन 1 लाख रुपए की। वही चीज हमें घर पे ये मशीन दे रहा है, तो हमको कदर नहीं रहती है। हम क्या करते हैं, लाइव वाटर कभी पीते ही नहीं है। जिसके घर पे भी मशीन है, पहले तो आप रोज सुबह उठ के लाइव वाटर पीना चालू कीजिए, तब जाके आपको भी ट्रस्ट आएगा मशीन पे। राइट। पूरे दिन में आप 3 बार तो एटलीस्ट लाइव वाटर पीना ही चाहिए। आपके बॉडी में जो चेंजेस दिखाई देगा ना, उससे ही आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। आप मुझे क्या क्वेश्चन करते हैं, खुद अपने आप में देखिए। आप आपके घर पे मशीन लगा दी, कितनी बार आप लोग पीते हैं लाइव वाटर? मैं यहाँ पे 100% कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, तकरीबन 50% से ज्यादा लोग लाइव वाटर नहीं लेते होंगे, क्योंकि हमारी डेली हैबिट ये रहती है। राइट। तो पहले तो हमें क्या करना है, उस चीज को चेंज करना है। रोज हमें लाइव एक्टिव हाइड्रोजन वाला वाटर दिन में 3 से 4 बार तो एटलीस्ट पीना है, पीना है, पीना है। और जो भी हमारे घर के सदस्य जो घर पे रहते हैं उसको तो कंटिन्यूअस लाइव वाटर लेना है, क्योंकि उसी से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे एजेड लोग जो घर पे दादा दादी रहते हैं, उसको हड्डी का प्रॉब्लम रहता है। राइट। हर किसी के घर में रहेगा ये प्रॉब्लम, क्योंकि वो एज रिलेटेड डिफॉर्मिटी है। उसको लाइव पानी पीने की आप एडवाइस दीजिए, फिर जो रिजल्ट मिलेगा वो आप उससे शेयरिंग लीजिए। 1 महीना उसको बोलो ट्रायल करे। 1 महीने के बाद आप खुद के घर पे क्या रिजल्ट देखते हो वो मुझे बताइए। ठीक है। तो लाइव एक्टिव हाइड्रोजन वाटर क्या करता है, रिकंस्ट्रक्शन का, रीजनरेशन का काम करता है। और यही लाइव एक्टिव हाइड्रोजन वाटर क्या करता है, फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। बिकॉज इसका एब्सॉर्प्शन ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, उसको ग्लूकोज को डायरेक्टली, कार्बोहाइड्रेट को डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और वो जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है उसको स्पीडी करेगा, तो फैट रिड्यूस होने का काम करेगा। अभी हम बताते हैं आपको, जैसे बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जरी में क्या होता है, फैट को रिमूव करने के लिए स्टमक को क्या करते हैं, स्टेपलिंग करते हैं। तो फैटी चीजें हम खा नहीं पाते हैं। राइट। और फैट डिपोजिशन कम हो जाता है। जैसे फैट डिपोजिशन कम होगा, बॉडी फैट कहाँ से लेना शुरू करेगा, जहाँ पे जमा हुआ है वहां से। तो पहले सबसे ज्यादा फैट कहाँ जमा होता है डायबिटिक पेशेंट में? स्वादुपिंड में। कहाँ पे? स्वादुपिंड में और लीवर पे। तो वहां से सारा फैट बॉडी यूटिलाइज करने का काम करेगा अगर हम लाइव एक्टिव हाइड्रोजनेटेड वाटर लेते हैं तो फैट वहां से जैसे 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 रिमूव होती जाएगी, क्या होगा, वहां से डायरेक्टली आपका फैट रिमूव होता जाएगा, वैसे ही हमारा शुगर वो कंट्रोल होता जाएगा। तो ये लाइव एक्टिव हाइड्रोजन वाटर का काम रहता है। डायबिटिक में कैसे रिजल्ट देगा, ये है आपका जवाब सर जी। सब लोग आप सुन लीजिए। लाइव हाइड्रोजन वाटर क्या करता है, फैट का मेटाबॉलिज्म ज्यादा करता है, उससे फैट रिमूव होती है, स्वादुपिंड से फैट रिमूव होती है। हमारे जो बीटा लैंगरांज के जो सेल है वो एक्टिव होते हैं। राइट। तो ये चीज करने से क्या होता है, हमारा लैंगरहांस बीटा सेल्स एक्टिव होते हैं और इंसुलिन उसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो जो भी शुगर है उसका डाइजेशन होता जाता है। तो ये चीज हमें उन लोगों को भी समझानी है। राइट। स्वादुपिंड पेनक्रियाज होता है, इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है कोई। स्वादुपिंड मतलब पेनक्रियाज, जहाँ पे शुगर को डाइजेस्ट करने के सेल्स दिए हुए भगवान ने। राइट। यस। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। कमिंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी अवर पेस्टिसाइड्स। इसके बारे में मुझे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आप सब लोग जानते हैं 11.5 पीएच का पानी क्या रोल रहता है उसका। हम लोग बताते हैं ये पेस्टिसाइड रिमूव करने का काम करता है, कैसे करता है, क्यों करता है, वो आप सब लोग बताते हैं वहां पे। जो भी पेस्टिसाइड बनते हैं वो पेस्टिसाइड के अंदर आपने कभी पढ़ा है क्या लिखा होता है?
उसके अंदर लिखा होता है कि जब भी पेस्टिसाइड का आप छंटकाव करते हैं खेती में, तकरीबन 15 दिन के लिए उस खेत में नहीं जाना चाहिए। दूसरी चीज उसमें लिखी होती है कि 50 डिग्री सेल्सियस तक अगर सनलाइट होगी और तकरीबन 15 से 20 इंच वर्षा बारिश वो होगा, फिर भी वो पेस्टिसाइड वहां से रिमूव नहीं होता है, राइट। और उसको घर की औरतें क्या करती है, सब्जी 2 दिन में खेत से यहाँ पे आ जाएगी और वो लेके हमारे नल के नीचे, गेंडी का जो नल होता है वहां पे रख के सब्जी धोना शुरू करती है। उससे क्या लगता है आपका पेस्टिसाइड निकल जाता है? नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि जो पेस्टिसाइड रहता है उसके अंदर ऑयल जैसा ही एक सब्स्टिट्यूट उसमें ऐड किया हुआ है, जो वो एक लेयर बनाता है। वो लेयर के कारण वो पेस्टिसाइड नहीं रिमूव होता है। और हम लोग क्या करते हैं, सादे पानी से वो लेयर को धोते रहते हैं, जिससे वो तेली ऑयली लेयर है वो निकलता नहीं है। लेकिन 11.5 pH का हाईली अल्कलाइन वाटर है, उसके अंदर इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस की एक क्षमता है, जिसके कारण वो किसी भी ऑयल लाइक सब्सटेंस, ऑयल जैसा कोई भी पार्ट है उसको तोड़ने का काम करता है, राइट। ये चीज हमें उसको समझानी है, डेमो देने से पहले ये चीज हमें उनको बतानी है। दूसरी चीज, आज के तौर पे, पहले मैंने 2010 2011 में क्लिनिक स्टार्ट किया था। पूरे महीने में 1 या 2 पेशेंट कैंसर के रहते थे, सिर्फ 1 या 2 पेशेंट। अभी के टाइम में मैं बताता हूँ, 2 दिन में 1 पेशेंट कैंसर वाला आता है, 2 दिन में 1 पेशेंट। तो ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। अभी काफी सारे लोगों को सुना होगा, तकरीबन 1 से 2 महीने पहले ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण सर्वाइकल कैंसर खास करके औरतों में होता है, राइट। जैसे एक अफवाह भी आई थी, पूनम पांडे मर गई है, सब लोग पूनम पांडे को जानते होंगे, राइट। तो ये सर्वाइकल कैंसर, इसके अवेयरनेस के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ने वैक्सीन चालू की है। सभी औरतों को वैक्सीन लेनी चाहिए। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण वो होता है वो कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। लेकिन उसका एक रिसर्च आया अभी लेटेस्ट, पिछले मार्च में ही आया, मार्च 24 में, कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है उसका वन ऑफ द रीजन है डिहाइड्रेशन, वजाइनल डिहाइड्रेशन। उसका पीएच लेवल एसिडिक रहता है, उसके कारण वहां पे वो होता है। तो जो लोग अल्कलाइन वाटर कंजप्ट करते हैं उसको ये चीज नहीं होगी। दूसरी चीज, अभी वापस मैं पेस्टिसाइड पे आता हूँ। पेस्टिसाइड के कारण डे टू डे जो भी सब्जी हमारे घर पे बनती है, जो ऑयल नहीं निकलता है, तो सब्जी बनेगी उसका जो भी हम जब सब्जी बनाते हैं, तो जो भी वहां से धुएं निकलेंगे वो कौन लेगा? घर की औरतें ही लेगी कि नहीं? जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर हर 8 मिनट में, हर 8 मिनट पे एक डेथ हो रही है। कोरोना में तकरीबन 15 से 20 मिनट पे एक डेथ हो रही थी, फिर भी अल्लाह बोल हो गया था। इस चीज को हम नहीं ज्यादा ध्यान देते। क्यों? क्योंकि अभी आयुष्मान कार्ड आ गया ना, फ्री में सारवार होती है, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं देती है। जिसका तोड़ आ गया क्या ध्यान देना, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इस रवैये को हमें रोकना है। ये जो चीज हो रही है उसको रोकना है, हर घर पे हेल्थ पहुंचानी है। एक मिशन बनाए, खुद का एक मिशन बनाए कि नहीं, इतने घर पे तो मैं ये कैंगन का मशीन देके रहूंगा, इतने घर पे तो मैं हेल्थ ला के रहूंगा। जिस घर में भी देखे ना, कोई आदमी क्या सोचता है मुझे नहीं पता है, हमको इतना ही सोचना है, उस घर के 5 लोग हैं तो हमने उसको कैंसर से तो थोड़ा बहुत तो रोका है। ये चीज हमें उनको दिखानी है कि मेरा ये मिशन है, पेस्टिसाइड फ्री भारत मेरा मिशन है। हमारे लीडर ने जो मुहिम चालू की है उसको हमें आगे तक पहुंचानी है। और दोस्तों, कल ही बताया गौरव गोंडलिया जी ने, मितेश बाल्दा सर ने, कि जो हम सोच रहे हैं ना कंपनी के बारे में, हम 1% भी नहीं जानते हैं। अपना एक लेवल क्रिएट कीजिए। ये कंपनी आप नहीं जानते उतना आपको देगी। इनसे जुड़ते रहिए, रोज जुड़ते रहिए, रोज। अभी वो इतने बड़े लीडर है, -3 -4 -5 के लेवल पे पहुंच के भी रोजाना 2 से 3 डेमो करते हैं। आपको क्या लगता है उनको रोज सक्सेस ही मिलती है? दोस्तों, जितने मैक्सिमम डेमो करेंगे, जितने मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचेंगे, उतना ज्यादा हमारा सक्सेस रहेगा। 3 डेमो होते हैं ना मितेश बाल्दा सर के, तो उसको भी 3 मशीन नहीं मिलती है वो पूरे दिन की। लेकिन जितने मैक्सिमम डेमो, उतने मैक्सिमम क्लोजिंग रहेंगे आपके।
ये 5 प्रॉपर्टी अगर आप पूरी तरह से हेल्थ के बेनिफिट पे समझाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई आदमी बिजनेस देखना भी चाहेगा। बिजनेस अपने आप में होगा। इसको हम पारस मनी बोलते हैं। कैंगन वाटर का जो डिवाइस है ना, वो पारस मनी है। पारस मनी का क्या काम रहता है? लोहे को भी अगर लगा दीजिए, वो सोना बन जाएगा। तो जिसके घर पे मशीन जाएगी उसको डिस्ट्रीब्यूटर आईडी मिलता है ना, वो आईडी फ्री में मिल रहा है, वो पारस मनी फ्री में मिल रहा है। ये जो सारी प्रॉपर्टी जो पीएच की वैल्यू दिख रही है, ये सारे जो 5 टाइप के वाटर निकलते हैं, ये हमारी जिंदगी को रियल मीन में चेंज करते हैं। दूसरा, इसमें 6 पीएच का ये सारे पानी का जो भी मैंने बताया, 6 पीएच का आपको रोल दिखा देता हूँ। ये खास करके ब्यूटी वाटर है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट आते हैं, चाहे वो शैम्पू हो, साबुन हो, चाहे फेशियल किट हो, कोई भी चीज क्यों ना हो, ये सारी चीजें 4.5 से 6 पीएच के बीच में बनती है, लेकिन वो केमिकल युक्त होती है। ब्यूटी वाटर 6 पीएच का जो निकलता है, राइट, उसको डायरेक्ट स्किन के, क्योंकि हमारे स्किन और हेयर की पीएच है ना, वो 6 पीएच है, उसको डायरेक्ट अगर हम अप्लाई करते हो तो पोर्स के जरिए डायरेक्ट अंदर उतरेगी और वहां पे क्या करेगी, रीजनरेटर का काम करेगी। जो डीएसटी जिसके कारण गंजापन आता है, उसको रिमूव करने का काम ब्यूटी वाटर करता है। कल मुझे 2 से 3 लोगों ने हेयर के बारे में पूछा था। 2020 में कोरोना के कारण मेरे भी सारे बाल झड़ गए थे, और रियल में 6 पीएच का स्प्रे काफी सारा काम करता है। 3 महीने के अंदर ये बाल जो मेरे हैं वो मैंने वापस लाए थे। दूसरी चीज है 2.5 पीएच का स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, जो नीचे के पाइपलाइन से निकलता है, राइट। कोविड के दरमियान हम जो सैनिटाइजर यूज करते थे, 3.5 पीएच का था, लेकिन वो केमिकल युक्त था। उससे भी कम, 1 पीएच कम पानी हमें डायरेक्ट मशीन दे रहा है, और वो पानी है क्या है, तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस, कोई भी वायरस उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा दोस्तों। और इसका रिजल्ट, मेरा एक वीडियो है, शायद वेकरिया सर के पास भी वो वीडियो होगा। किसी को भी वो वीडियो चाहिए, लीडर से आप ले सकते हैं दोस्तों। स्किन के काफी सारे केसेस मैंने सिर्फ 2.5 पीएच और 6 पीएच का पानी देके मिटाए है। ना कोई ट्यूब दिया है, ना कोई क्रीम दिया है, ना कोई उसको मैंने दवाई दिया है। खास करके जितने भी डर्मेटाइटिस के केसेस रहते हैं, एक्जिमा के केसेस रहते हैं, सोरियासिस के केसेस रहते हैं, लाइकन प्लेनस जो एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, काफी सारे, सोरियाटिक आर्थराइटिस रहता है, इन सारी चीजों में 2.5 पीएच और 6 पीएच का पानी मिरेकुलस रिजल्ट देता है। तो ये जो चीज है हमें कैंगन वाटर दे रहा है, वो कोई और चीज नहीं दे सकता। तो आप जो भी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेके बैठे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप घर में लेके बैठे हैं ना, वो एक पारस मनी है, उसकी कद्र कीजिए। आज से ही एक मुझे प्रॉमिस चाहिए, जितने भी लोग जूम सेशन में बैठे हैं, सब लोग पूरे दिन में 3 से 4 बार लाइव वाटर पीना शुरू करेंगे, राइट। 3 से 4 ग्लास लाइव वाटर रोज पीना शुरू करेंगे, और 1 महीने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलता है उसका खुद आप एक